फाइनली तुम लोग सालों से अपने बम को सरकाते सरकाते क्लास 10th में आ चुके हो एंड ये साल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है। एंड तुम्हें पता है बोर्ड एग्जाम में जो तुम्हारा सबसे इजी सब्जेक्ट होता है जिसमें तुम 100 में 100 ला सकते हो वो होता है इंग्लिश सब्जेक्ट। लेकिन तुम्हारे इसमें 100 में 100 तभी आएंगे जब तुम इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दोगे। कितना? एकदम थोड़ा सा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू गॉड, जिसे मैं एकदम प्यार से डिटेल में एकदम घुस के अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके बाहर से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, ऐसे ही एनिमेशन करके तुम्हें समझाने वाला हूँ। ये कहानी है एक वैली के एक घर की जो पहाड़ के सबसे ऊपरी वाले हिस्से में था और उस घर के अंदर एक किसान रहता था जिसका नाम था लेंचो। उसकी वाइफ भी थी और उसके कुछ छोटे और बड़े बच्चे भी थे। और वो घर पहाड़ के इतना ऊपर था ना कि वहां से रिवर भी देखा जा सकता था। बस रिवर ही नहीं बल्कि जो कॉर्न के खेत होते हैं ना, मकई के जो खेत होते हैं ना, वो भी देखे जा सकते थे। और वहां से जब लेंचो नीचे झांक रहा था, नीचे देख रहा था, उसने देखा कि उसके जो कॉर्न है ना, कॉर्न के ऊपर बहुत सारे व्हाइट कलर के फ्लावर्स आए हुए हैं। और ये जो व्हाइट कलर के फ्लावर्स है ना, ये प्रॉमिस करते हैं कि हार्वेस्ट अच्छी होगी। मतलब कॉर्न के ऊपर अगर व्हाइट कलर का फ्लावर आया हुआ है, इसका मतलब उनका जो फसल है, उनका जो कॉर्न है ना, वो काफी अच्छा होने वाला है। हेलो हेलो, मेरा नाम है लेंचो, मेरा कॉर्न का फील्ड है, मेरे कॉर्न के ऊपर व्हाइट कलर का फ्लावर आया हुआ है, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ चंगा चल रहा है। बस कमी है तो बारिश की, बारिश ही नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बार बार नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा होता। मैं ये उम्मीद कर रहा होता कि वहां से बारिश आएगी। मेरी वाइफ अंदर खाना बना रही होती। जानी मन, क्या लगता है तुमको आज बारिश होगी कि नहीं होगी? हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो बारिश जरूर होगी। वैसे मैं सप्पर बना रही हूँ। सप्पर का मतलब होता है रात का खाना। मेरे जो बड़े बच्चे हैं ना, वो खेत में काम कर रहे हैं। मेरे जो छोटे बच्चे वो घर के बाहर खेल रहे हैं। और वो मैं जो हूँ ना, मैं उनके लिए डिनर बना रही हूँ। बच्चों जल्दी से अंदर आ जाओ, खाना रेडी हो गया है। अब यहाँ से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, डिनर करते वक्त ही रेन के बड़े बड़े ड्रॉप्स गिरने लगते हैं और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ब्लैक क्लाउड्स आते हुए दिखाई देते हैं। और उस वक्त जो मौसम थी ना, वो काफी अच्छी थी, काफी प्लेजेंट सी, काफी स्वीट सी और काफी प्यारी सी हवा चल रही थी। मेरे को बारिश की बूंदें अपनी बॉडी पे फील करना होती, इसलिए मैं जल्दी से बाहर जाती, फिर जल्दी से अंदर आती। मेरे बीवी, मेरे बच्चे, जल्दी इधर सुनो। ये जो बाहर में बारिश हो रही है ना, ये जो रेन के ड्रॉप्स गिर रहे हैं ना, ये रेन के ड्रॉप्स नहीं है, ये न्यू कॉइन्स है। ये जो बड़े बड़े ड्रॉप्स है ना, ये 10 सेंट्स है, 10 सेंट्स है। और ये जो छोटे छोटे ड्रॉप है, ये 5 सेंट्स है। हम लोग बहुत अमीर होने वाली होती। तभी स्ट्रॉन्ग विंड्स चलने लगते हैं और हिल स्टोन्स भी गिरने लगता है, जिसे लेंचो न्यू सिल्वर कॉइन से रिजेंबल करता है। लेंचो के बच्चे बाहर भाग के जाते हैं फ्रोजन पीरल्स कलेक्ट करने के लिए, जिसका मतलब आइस होता है। तो लेंचो के बच्चे आइस कलेक्ट करने के लिए बाहर भाग के जाते हैं। लेकिन लेंचो के अंदर ही अंदर लग रहा था कि कुछ तो बुरा होने वाला है और वो होप करने लगता है कि ये सब कुछ जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। पर ऐसा नहीं हुआ। 1 घंटे तक लगातार हिलस्टोन गिरने के बाद जब लेंचो अपने फील्ड को देखता है, तो वो देखता है कि उसका जो पूरा फील्ड है वो व्हाइट सॉल्ट यानी कि स्नो से भरा हुआ है। पेड़ के ऊपर एक पत्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ व्हाइट सॉल्ट से भरा हुआ था, मतलब बर्फ से भरा हुआ था। कॉर्न की जो खेत थी ना, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। कॉर्न के ऊपर अब फ्लावर्स भी नहीं थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, मतलब जो लेंचो होता है ना, वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। मैं अपने फील्ड के बीचों बीच खड़ा हूँ। थोड़ी देर पहले तक तो सब ठीक था, मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ तो कांड होने वाला है। मुझे पता था। ये जो प्लेग ऑफ लोकस्ट होते हैं ना, एक तरह का कीड़ा होता है, वो भी जब हमारे फील्ड में आते हैं ना, तो इतना डिस्ट्रक्शन नहीं करते, कुछ ही क्रॉप्स को खराब करते हैं, कुछ ही पौधों को खराब करते हैं। लेकिन ये जो हिलस्टोन आया ना, ये तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारा एक फसल भी नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ये रात हमारे लिए बहुत सॉरोफुल, बहुत दुख भरी रात है। हमें इस साल भूखे रहना पड़ेगा, हमारी कोई मदद करने वाला भी नहीं है, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी है। लेकिन मुझे पता है ऊपर वाला जो गॉड है ना, वो किसी को भी भूखे मरने नहीं देता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऊपर वाला सब देख रहा है, वो हमारी मदद जरूर करेगा, वो हमारी लास्ट होप है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। देखो, लेंचो ऑक्स ऑफ ए मैन था, मतलब कि वो अपने फील्ड में बहुत ज्यादा मेहनत करता था, बिल्कुल किसी एक जानवर की तरह। इसलिए वो सोचता है कि भगवान उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान के नजरों से तो कुछ नहीं छिपा है, राइट? गॉड के नजरों से तो कुछ भी नहीं छिपा है, वो सब कुछ देखते हैं। तो जब लेंचो इतना अच्छा इंसान है, इतना हार्ड वर्किंग इंसान है, तो भगवान उसकी मदद भी जरूर करेंगे। ये लास्ट होप लेंचो के अंदर था। तो लेंचो सोचता है कि अगले ही दिन, जो कि संडे था, उस दिन वो सोचता है कि क्यों ना भगवान को एक लेटर लिखा जाए, अ लेटर टू गॉड। तो उस लेटर में लेंचो लिखता है कि गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी,
आई एंड माई फैमिली विल गो हंग्री दिस ईयर, मतलब हम लोग इस साल भूखे रह जाएंगे अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो। और उसके बाद वो लिखता है कि मुझे 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं वापस अपने फील्ड को सो कर सकूं, वापस से अपने फील्ड में क्रॉप ग्रो कर सकूं। मतलब कि बेसिकली लेंचो भगवान से 100 पेसोस की डिमांड करता है। उसके बाद लेंचो खुद टाउन जाता है, लेटर को इन्वेलप में डालता है, उसके बाद उसमें स्टैंप लगाता है और पोस्ट ऑफिस में जमा कर देता है, मतलब मेल बॉक्स के अंदर डाल देता है। फिर क्या होना था, वो लेटर एक पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय को मिलता है और वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हंसते हंसते अपने बॉस यानी कि पोस्ट मास्टर के पास जाता है। और वो जो पोस्ट मास्टर था ना, वो एक फैट एमिएबल फेलो था, मतलब मोटा तो था लेकिन काफी अच्छा नेचर का इंसान था, काफी हंसमुख इंसान था। तो पोस्ट मास्टर भी पहले तो उस लेटर को देख के बहुत ज्यादा हंसते हैं, लेकिन फिर अचानक से सीरियस हो जाते हैं और बेंच पे टैप करते हुए कहते हैं, व्हाट अ फेथ, देखो लेंचो को भगवान पे कितना भरोसा है। आई विश कि मैं भी भगवान पे इतना ही भरोसा रख पाता। मैं नहीं चाहता कि लेंचो का भरोसा भगवान पर से उठे, इसलिए मैं इसकी हेल्प करना चाहता हूँ। और मेरे पास एक आइडिया भी है, मुझे पता है कि बस लेटर का रिप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लेंचो को बस भगवान का रिप्लाई नहीं चाहिए बल्कि उसे 100 पेसोस भी चाहिए। इसलिए सिर्फ इंक, पेपर या फिर मेरा गुडविल लेंचो की हेल्प नहीं कर पाएगा, बल्कि हमें उसे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए पोस्ट मास्टर अपने सैलरी से कुछ हिस्सा निकालते हैं, अपने दोस्तों को और अपने एम्प्लॉयज को भी कहते हैं, यार कुछ एक्ट ऑफ चैरिटी दिखाओ, थोड़ा सा डोनेट करो, थोड़ा सा पैसा इधर भी मिलाओ। लेकिन फिर भी देखो ये इम्पॉसिबल था कि वो 100 पेसोस जमा कर पाते, इसलिए वो लोग सब मिलकर 70 पेसोस जमा कर पाते हैं। और उसके बाद उन पैसों को इन्वेलप के अंदर डालते हैं, गॉड का साइन लगाते हैं, उसमें स्टैंप लगाते हैं और लेंचो का आने का वेट करने लगते हैं। उसके बाद अगले ही संडे लेंचो सुबह सुबह आ जाता है पोस्ट ऑफिस। उसे भगवान पे बहुत ज्यादा फेथ था, उसे लग रहा था कि यार पक्का पक्का लेटर तो आया होगा। एक पोस्टमैन आता है, लेंचो को वो लेटर हैंड ओवर करता है। लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था भगवान पे कि पक्का उसका लेटर तो आया ही होगा। इसलिए वो लेटर को खोलता है, पैसों को काउंट करता है और उसके बाद अचानक से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि भगवान से तो गलती नहीं हो सकती, इसलिए वो विंडो के पास जाता है, पेपर और इंक मांगता है और वापस से पब्लिक टेबल के पास जाकर एक लेटर लिखना शुरू कर देता है। और इस बार जब लेंचो लेटर लिख रहा था ना, तब वो अपने आईब्रोज को हिला कर, मतलब एकदम एक्सप्रेशन देकर लेटर को लिख रहा था, एकदम एंग्री वाले मूड में। और उसके बाद फिर वो सेम चीज ही करता है, मतलब लेटर को एनवेलप में डालता है, उसमें स्टैंप लगाता है, लेकिन इस बार वो मेल बॉक्स पे पास जाके वो ऐसे करके नहीं डालता है, वो अपने फिस्ट से, ठीक है, ये कलाइयों से ऐसे फेंक कर लेटर डालता है, मतलब समझ रहे हो, एकदम एटीट्यूड वाले मूड में, समझ ही रहे होगे आई थिंक। लेंचो के जाने के तुरंत बाद पोस्ट मास्टर दौड़ के आता है, उस लेटर को उठाता है और खोल के देखता है, तो उसमें लिखा हुआ था कि भगवान आपसे तो गलती नहीं हुई होगी, मैंने 100 पेसोस मांगे थे लेकिन मुझे सिर्फ 70 रिसीव हुए। इसका ये मतलब है कि ये जो भी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है ना, ये सारे बंच ऑफ क्रुक्स है। मुझे बाकी 30 पेसोस की बहुत ज़्यादा नीड है, तो आप प्लीज़ मुझे बाकी 30 पेसोस भी भिजवा दे, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भिजवाइएगा, क्योंकि ये सभी के सभी चोर है। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है चोर है। एंड ऐसे तुम्हारा ये चैप्टर अ लेटर टू गॉड खत्म होता है। कैसा लगा तुम्हें ये चैप्टर? यार लेंचो भी ना यार, मतलब ठीक है गॉड पे फेथ रखना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस भी होना चाहिए। यार कोई बात नहीं। खैर अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, वेलकम बैक टू एडुकेशन। भैया एंड में बोलना था या स्टार्टिंग में, मुझे नहीं पता। ठीक है, बाय बाय।